हेलो एवरीवन, दिस इज माहिरीन और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पैकिंग। तो पैकिंग के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि जब हम अपना सामान पैक करते हैं, और हम अपना सामान कब पैक करते हैं? जब हमें किसी ट्रिप पे जाना है। तो ये भी कहानी 3 दोस्तों के बारे में है जिसमें कुछ बहुत ही फनी फनी मोमेंट्स आएंगे। जब 3 दोस्त मिलकर पैकिंग करेंगे तो वो कैसे फनी फनी मोमेंट्स होंगे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये लिखा है, ये एक एक्सट्रैक्ट है जीरोम की बड़ी ही फेमस बुक से, 3 men in a boat। तो 3 men यानी कि जीरोम और जीरोम के 2 फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस। तो इन तीनों फ्रेंड्स ने एक बोट ट्रिप प्लान की है और उस ट्रिप से पहले वो लोग कर रहे हैं पैकिंग। और पैकिंग के दौरान कुछ अजीब से हिलेरियस मोमेंट्स आते हैं। वो क्या हिलेरियस मोमेंट्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। हैव यू एवर गॉन टू अ ट्रिप? क्या आप कभी किसी ट्रिप पे गए हैं? हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन पैकिंग? क्या आपने कभी किसी की मदद की है पैकिंग में? हैव यू एवर फॉरगॉटन टू पैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द ट्रिप? और जब हम पैकिंग करते हैं तो क्या आप कभी कोई बहुत ही जरूरी चीज पैक करना भूल गए हैं? हाउ डिड इट मेक यू फील? क्या आपको कैसा महसूस हुआ? Did you burst into laughter or become angry with yourself? क्या आपको बहुत जोर की हंसी आई या तो खुद पर ही गुस्सा आया कि मैंने वो चीज पैक क्यों नहीं की? So let's start the chapter. So it starts with I. Who is I? I is the narrator. And who is narrator? Narrator is जीरोम के जीरोम अपने बारे में बता रहे हैं, इसीलिए ये पूरी कहानी आई से स्टार्ट होगी। आई यानी कि मैं। सो आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा कि मैं पैक करूंगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। तो प्राइड माई सेल्फ का क्या मतलब है? दैट आई एम प्राउड ऑफ। सो नरेटर कह रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ माई पैकिंग। पैकिंग इज वन ऑफ दोज थिंग्स that I feel I know more about than any other person living। तो यहां जीरोम अपनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करते हुए क्या कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि पैकिंग मुझसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। It surprises me myself sometimes how many such things there are। तो जो जीरोम है वो खुद की तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं और मेरे कुछ भी करने वाले कामों में से एक काम है पैकिंग, जो कि मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूं। सो आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली ऑन मी। तो यहां पे जॉर्ज बोल रहे हैं कि मैंने अपने 2 दोस्तों से, कौन से दोस्त? जीरोम एंड हैरिस, उन दोनों से ये कहा कि तुम सारा का सारा पैकिंग का काम मुझ पर छोड़ दो। तो लेट्स सी उनके फ्रेंड्स ने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया। They fell into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर जॉर्ज और हैरिस एकदम से उनकी बात मान गए। फेल इनटू का क्या मतलब है? यहां पर फेल इनटू का मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने जीरोम की बात को मान लिया। और इस चीज को देख के क्या हुआ? समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अनकैनी मतलब स्ट्रेंज, अजीब, वियर्ड। तो इस बात को जो जीरोम है उसने बहुत ही अजीब समझा, अजीब तरीके से लिया। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज ने क्या किया? अपने हाथों में पाइप पकड़ी और मतलब वो सिगार पीने लगा और आराम से एक चेयर के ऊपर लीन करके बैठ गया, मतलब लेट गया, आराम से रिलैक्स हो गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। और हैरिस ने क्या किया? सिगार जलाते हुए अपनी टांगे जो है टेबल पे चढ़ाई। कैसे चढ़ाई? कॉक्ड हिज लेग्स।
cocked his legs का क्या मतलब है? Bend the legs on the knee as he said. अपनी knees को bend करते हुए relax मोड में जाकर अपनी legs टेबल पे चढ़ा दी और सिगार को जलाया। Let's see आगे क्या होता है। This was hardly what I intended. ओहो, so Jerome जो है उसकी तो ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी। उसका क्या इंटेंशन था वो पढ़ते हैं। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. So यहाँ पे जेरोम का ये कहने से क्या मतलब था कि मेरे पर ही छोड़ दो सारा पैकिंग का काम, कि मैं क्या करूंगा, मैं जॉब को बॉस करूंगा, मतलब बॉस बनकर काम करूंगा, मतलब मैं बताऊंगा किसको, हैरिस और जॉर्ज को कि क्या करना है अपनी डायरेक्शंस में। पॉटर अबाउट का मतलब है कुछ अनइम्पोर्टेंट काम करना, तो मैं उनसे कुछ अनइम्पोर्टेंट काम कराऊंगा। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर, सिंपल एनफ, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। तो उसका क्या इंटेंशन चल रहा था? इंटेंडेड का मतलब है प्लान। उसकी क्या प्लानिंग चल रही थी, वो क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था मैं इनको बोलूंगा अरे भाई यहां नहीं, रुको, साइड हटो, मुझे करने दो, मतलब एक बॉस बनकर मैं उन पर हुक्म चलाऊंगा, ऐसे मत करो, ये तुमने गलत किया, वैसे करो, और इस तरह से अपनी डायरेक्शंस में उनसे काम करवाऊंगा। They are talking it in the way they did irritating me. So जिस तरह से उन्होंने इसको लिया, the way they took it, उससे वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया। कौन इरिटेट हो गया? जेरोम इरिटेट हो गया। There is nothing that irritates me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. So जेरोम यहाँ कह रहे हैं इससे ज्यादा मुझे कोई चीज इरिटेट नहीं करती, कोई चीज परेशान नहीं करती कि मैं किसी को देखूं बैठे हुए और कोई दूसरा काम कर रहा हो, कि मतलब अगर मैं काम करूं और कोई और बैठा हो, जैसे कि जेरोम काम कर रहा था और जॉर्ज और हैरिस आराम से बैठे हुए थे, तो इस चीज से ज्यादा मुझे इरिटेट कुछ भी नहीं करता। अब जेरोम को अपनी कोई कहानी याद आ रही है, तो लेट्स सी क्या याद आ रहा है। I lived with a man once who used to make me mad that way. तो वो बता रहा है कि मैं पहले एक आदमी के साथ रहता था, वो आदमी कौन था वो पता नहीं है, बट वो किसी के साथ रहता था जो इसी तरह से उसको गुस्सा दिलाता था। कैसे गुस्सा दिलाता था? He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look at me messing about. So loll on the sofa का क्या मतलब है? एक बड़े ही आराम से खुद को रिलैक्स्ड मोड में सोफे पे लेट जाना, आराम से रिलैक्स होके। तो यहां पे ये बता रहे हैं कि वो क्या करता था, ही यूज्ड टू लॉल ऑन द सोफा, मजे से खुद को रिलैक्स करके सोफे पे बैठ जाना और मुझे काम करता हुआ घंटों देखता रहता था। सो ही सेड it did him real good to look on at me. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं तुम्हें देखता हूं इस तरह। कौन बोल रहा है? वो आदमी बता रहा है कि जब तुम काम कर रहे हो, मैसिंग अबाउट का क्या मतलब है? टू वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग विदाउट अ पर्टिकुलर पर्पस। तो जेरोम जब कोई आलतू फालतू का भी काम कर रहा होता था, बिजी हो रहा होता था, कुछ भी कर रहा था जिसका कोई फायदा भी नहीं था, तब भी वो आदमी बहुत खुश होता था उसको देख के। नाउ I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving working. So ये बता रहा है कि मैं वैसा आदमी नहीं हूं। I am not like that. I can't sit still. Sit still का क्या मतलब है? Sit without doing anything. ऐसे ही बैठ जाना बिना किसी काम के। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं जो एकदम सिट स्टिल करो, एक जगह बैठा रहूं किसी काम के भी बिना, एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वर्किंग, और मैं किसी और को काम करते हुए देखूं, मेहनत करते हुए देखूं, ऐसा हो नहीं सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड। मैं क्या करता हूं? मैं खड़ा होता हूं और सुपरिंटेंड करता हूं। व्हाट इज सुपरिंटेंड? सुपरिंटेंड मीन्स सुपरवाइज करना, मैनेज करना, मतलब ऑर्डर देना, किसी से काम करवाना।
एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और आगे पीछे चलूं अपने पॉकेट में हाथ डालकर, एंड टेल हिम व्हाट टू डू। सो जेरोम कहता है मुझे ऐसे बैठना पसंद नहीं, मुझे क्या पसंद है कि मैं उठूं, घूमूं और घूम घूम के दूसरे लोगों को बताऊं पॉकेट्स हाथ में डाल के कि तुम्हें क्या काम करना है और कैसे करना है। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर एंड आई कांट हेल्प इट। सो ये मेरा एक एनर्जेटिक नेचर है। एनर्जेटिक नेचर मतलब कि मैं चलता फिरता रहता हूं और मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। However, I did not say anything. अब ये जो बातें अभी तक हमने की, ये जेरोम की दिमाग में चल रही है। ये वो बातें सोच रहा है। कब सोच रहा है? जब हैरिस और जॉर्ज ने उसको कहा कि ठीक है तुम पैकिंग करो, और खुद आराम से बैठ गए। सो अब ये बता रहा है कि आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये जब बातें अभी तक हमने की उसके दिमाग में चल रही थी। बट स्टार्टेड द पैकिंग, और मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब दैन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। जितना मैंने सोचा था टाइम लगने वाला है काम होने में, उससे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, और आखिरकार मेरा जो बैग है वो पैक हो गया। एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैं उस पर बैठ गया और मैंने उसको बंद कर दिया। स्ट्रैप्ड क्या होता है? क्लोज कर देना। फॉर एग्जाम्पल इफ इट वॉज अ बैग, अगर कोई बैग था तो उसको जिप बंद कर दी उसने उसकी। तो आपके साथ भी कई बार ये हिलेरियस मोमेंट्स हुए होंगे कि कभी आपका बैग बंद नहीं हो रहा होगा, अपने सामान पैक के खुद बैठ जाते हो, किसी को बिठा देते हो उसके ऊपर और फिर जबरदस्ती उसकी जिप जो है वो बंद करते हो। तो यही मोमेंट जो है इस वक्त किसके साथ हो रही है? जेरोम के साथ। Aren't you going to put the boots in? said Harris. Now Harris ने क्या बोला? क्या तुमने बूट्स बीच में नहीं डालने? And I looked round and found I had forgotten them. और फिर मैंने देखा कि अरे सच में शूज तो मैंने बीच में डाले ही नहीं। That's just like Harris. तो ये हैरिस जो था वो बिल्कुल ऐसा ही था। कैसा था? He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped. Of course, उसने जानबूझ के तब तक नहीं बोला जब तक उसका बैग खुला था और वो पैकिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो जेरोम को तंग करना चाह रहा था, और उसने तब बोला जब जेरोम ने बैग को पैक कर दिया था। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और इसी बात पर जॉर्ज ने जोर से हंसा। One of those irritating, senseless laughs of his. एक बहुत ही बेवकूफों वाली हंसी, एक senseless जिसका कोई मतलब भी ना हो वैसी हंसी। They do make me so wild. So here wild means anger. गुस्से से गुस्सा आ जाना बहुत ज्यादा। तो यहां पे जेरोम को बहुत गुस्सा आ गया। पहले तो जॉर्ज ने उसको लास्ट में बताया कि भाई तुमने तो शूज बीच में डाले नहीं, उसके बाद हैरिस ने बताया, और फिर बाद में जॉर्ज ने इस बात पर जोर से हंसा। I opened the bag and packed the boots in. मैंने फिर से बैग को खोला और बूट्स को पैक कर दिया। And then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. अब जैसे ही मैं उस बैग को क्लोज करने वाला था, एक अजीब सा ख्याल मेरे अंदर आया। वो क्या ख्याल था? Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट अक्सर मैं याद नहीं रख पाता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं। तो आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा। मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि जब भी हम पैकिंग करते हैं किसी ट्रिप से पहले, क्योंकि टूथब्रश एक ऐसी चीज है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम छोड़ के जा नहीं सकते, और एक ऐसी चीज है कि लास्ट में हमें उसको यूज, हर मॉर्निंग हमें उसको यूज करना पड़ता है। सो रात को हम उसको पैक करके रख भी नहीं सकते। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. तो बता रहा है जेरोम कि मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो मुझे हॉन्ट करता है। यहां हॉन्ट का क्या मतलब है? To repeatedly give trouble.
परेशान कर देना, बार बार परेशान कर देना, और मेरी लाइफ को क्या बना देता है, एक मिजरी बना देता है, परेशान कर देता है, दुखी कर देता है, सैड कर देता है मेरी लाइफ को. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिटेशन. तो मुझे ख्वाब आता है क्या कि मैंने अपने ब्रश को पैक नहीं किया है. अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना, जिस चीज से क्या हमें हमारे दिल में कोई डर हो, हमारे ख्याल में, हमारे दिल में सपने ऐसे रात को आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल पेपर होगा तो रात को सपने आएंगे, पता नहीं पेपर कैसा होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मैं पेपर करने के लिए कहीं सुबह लेट ना हो जाऊं, मैं एग्जामिनेशन हॉल में लेट ना पहुंचूं, ऐसे ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं. तो सेम वे जिरोम को भी ख्याल आ रहा है, ख्वाब आ रहे हैं कि पता नहीं मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है. एंड he wakes up in a cold perspiration. Perspiration क्या होता है? Perspiration means ठंडे पसीने. तो cold perspiration means ठंडे पसीने आते हैं. Get out of the bed and hunt for it. और मैं अपने बेड से निकलता हूं and I hunt for it. Hunt means to search. ढूंढता हूं मैं उसको. And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. और सुबह सुबह मैं उसको पैक कर देता हूं यूज करने से पहले, और फिर मुझे दोबारा से क्या करना पड़ता है, दोबारा से उसको अनपैक करना पड़ता है, यानी कि अपने जो पैकिंग की है उसमें से दोबारा से टूथब्रश को निकालना पड़ता है उसको यूज करने के लिए. And it is always the last thing I turn out of the bag and then I repack and forget it. और यही टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो मैं लास्ट में हमेशा क्या करता हूं, उसको निकालता हूं और उसको रीपैक करना क्या करता हूं, भूल जाता हूं. एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट. फिर मुझे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन. आखिरी मोमेंट में मुझे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और उसको रेलवे स्टेशन लेकर जाना पड़ता है. कैसे लेकर जाता है? रैप्ड अप इन माय पॉकेट हैंकरचीफ. उसको अपने रुमाल में लपेट कर अपने पॉकेट में डालकर लास्ट मोमेंट में मुझे रेलवे स्टेशन दौड़ना पड़ता है इसको लेके. Of course, I had to turn every mortal thing out now. So what is mortal thing? Every mortal thing means every ordinary thing. अब of course मुझे क्या करना पड़ रहा है, अपने टूथब्रश को ढूंढने के लिए. अब ये वापस आ गया है, अपनी जो सोच से वापस आ गया, वापस अपना जिरोम और हैरिस के पास आ चुका है और बोल रहा है कि मेरे को दोबारा से सारा सामान अपना बाहर निकालना पड़ रहा है. आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा, कभी आप अपनी वार्डरोब में कोई छोटी सी चीज होती है, लेट इट बी अ रुमाल, एक रुमाल है, वो नहीं मिल रहा होता, उसके चक्कर में आपको हर एक कपड़ा, हर एक ड्रेस अपना निकाल निकाल के बाहर फेंकते हो उस एक रुमाल को ढूंढने के चक्कर में. उसी तरह से जो जिरोम ने इतनी मेहनत से पैकिंग की थी, वो सारा सामान, एवरी ऑर्डिनरी थिंग ही इज टेकिंग आउट. आई कुड नॉट फाइंड इट. मुझे फिर भी नहीं मिल रहा. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. तो rummaged का मतलब है search in a hurried और careless way. किसी चीज को ऐसे करके ढूंढना कि मतलब केयरलेस तरीके से, लापरवाही से किसी चीज को ढूंढना. तो अब ये बता रहा है आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द से, मैंने सारे सामान को तहस नहस कर दिया. किस तरह से तहस नहस कर दिया? हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, जबकि पूरी दुनिया भी बनी ना हो. एंड व्हेन कियोस रेन, जब कंफ्यूजन, कियोस क्या होता है? कंफ्यूजन. जब कंफ्यूजन आया था, मतलब मैंने इतना तहस नहस मचा दिया हर चीज को कि सारा सामान ऐसा बिखर गया कि जब दुनिया भी बनी ही नहीं थी. Of course I found George and Harris 18 times, but I couldn't find my own. जॉर्ज और हैरिस का ब्रश मुझे 18 बार मिल गया, लेकिन अपना ब्रश मुझे एक बार भी नहीं मिला. I put the things back one by one and held everything up and shook it. तो मैंने क्या किया, एक एक चीज कर करके उठा उठा के रखी. क्यों? अपने ब्रश को ढूंढने के लिए. और मैंने हर चीज को शूक मतलब शेक करना, ऐसे हिला हिला के ढूंढना किसी चीज को. किसको? टूथब्रश को. I couldn't find my own. Okay. Then I found it inside a boot. और फाइनली उसे अपना ब्रश कहां मिला? एक
शू के अंदर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर। तो यहां पे तो मेरे को लग रहा है जीरोम जो अपनी इतनी तारीफें कर रहा था कि मैं आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट पैकर, तो ये बात तो लग नहीं रही मेरे को, क्योंकि यहां पर इसको ये नहीं पता कि टूथब्रश तूने कहां पे अपना पैक किया, मतलब उसने अपना सामान भी कोई बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया था। When I had finished, जब मैंने पैकिंग करके खत्म कर दिया, जॉर्ज asked if the soap was in। अब फिर से उसको तंग करने के लिए, टीज करने के लिए जॉर्ज उसको क्या बोल रहा है, क्या सोप तुमने बीच में डाली? और जवाब क्या दे रहा है जीरोम, आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग। आई डिडंट केयर अ हैंग मतलब मुझे कोई परवाह नहीं कि अब मैंने सोप डाली है या नहीं, वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉज नॉट। तो मुझे कोई परवाह नहीं कि मैंने साबुन डाली है बीच में या नहीं डाली है। आई गिव अ डैम, आई डोंट केयर। And I slammed the bag shut and strapped it। और मैंने क्या किया, slammed means shut the lid forcefully and loudly, पटक देना। मैंने क्या किया, मैंने बैग को पटक दिया और उसको फिर से बंद कर दिया, स्ट्रेप कर दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माय टोबैको पाउच इन। फिर से वो गड़बड़ कर चुका था। टोबैको पाउच, ये मैंने यहाँ पे छोटी सी एक पिक्चर रखी हुई है आपको समझाने के लिए। सो टोबैको पाउच जो तंबाकू को साफ फ्रेश रखने के लिए उसके बीच में एक थैला होता है, उसमें डाला जाता है। सो दिस इज टोबैको पाउच। तो इसको मैंने, उसने वो बोल रहा है कि मैंने वो भी वापस पैक कर दिया एंड हैड टू रीओपन इट। फिर से उसको अपने बैग को रीओपन करना पड़ रहा है। It got shut up finally at 10:05। तो आखिरकार उसका बैग जो है 10:05 पर रात के पैक हो गया। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। और अब बच गए हैम्पर्स। तो हैम्पर्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल जीरोम अपना बैग पैक कर चुका है, आगे क्या होता है ये जानेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।